मैं गाइस आज हम देखने वाले हैं एक न्यू मूवी का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है टोस्टर स्टारिंग राजकुमार राव और सानिया मल्होत्रा। चलिए शुरू करते हैं। ये इस एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है और इसे हम 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मूवी में सीन दिखाया जाता है एक पार्क का जो काफ़ी डरावना दिखता है। उसके बाद हमें एक पॉलिटिशियन दिखाया जाता है जिसका नाम है आमरे। आमरे साहब एक नंबर का करप्टेड पॉलिटिशियन है जो लड़कियों को भी घुमाता है। उसके बाद हमें उसका एक आदमी दिखाया जाता है जो उसके लिए काम करता है जिसका नाम ग्लेन है। ग्लेन बाद में एक बोर्ड पे दिखाया जाता है जहाँ पे वो आमरे को ब्लैकमेल कर रहा होता है उसे एक फोटो भेज के। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रमाकांत को दिखाया जाता है। एक कंजूस आदमी है जो हमें बताया जाता है इस सीन से। रमाकांत फ़ोन पे बात कर रहा होता है और वो किसी टेली कंपनी से बात कर रहा होता है कि उन्होंने उसके बिल में 6 रुपए ज़्यादा लगाए हैं, तो उसे रिफंड चाहिए होता है। कंपनी भी मान जाती है और उसे बोल देती है कि 1 महीने में रिफंड आ जाएगा। उसके बाद ग्लेन और रमाकांत बात कर रहे होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि रमाकांत ग्लेन के बिल्डिंग में ही रहता है। फिर हमें शिल्पा दिखाई जाती है जो टीवी पे एक सावधान इंडिया जैसा कोई शो देख रही होती है। उसे ये शो बड़ा पसंद होता है। उसके बाद रमाकांत आता है और वो उससे रिफंड की बात बताता है। तो वो सुन के वो कुछ ज़्यादा हैरान नहीं होती क्योंकि उसको मालूम होता है कि ये एक नंबर का कंजूस आदमी है। फिर वो बताती है कि हमें एक वेडिंग पे जाना है जहाँ उसे एक्सपेंसिव गिफ्ट देना है, वहाँ पे खाना भी होगा। रमाकांत ये सुनता है और टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसको महंगा गिफ्ट नहीं देना था। उसके बाद डिसोजा आंटी दिखाई जाती है जो टोस्ट खा रही होती है। उन्हें टोस्ट खाना बहुत पसंद होता है। डिसोजा आंटी इनकी घर मालकिन होती है। रमाकांत वहाँ आता है और उनके साथ ब्रेकफास्ट करने लगता है और वो बहुत सारा ब्रेकफास्ट खा लेता है और उनसे मीठी-मीठी बातें करके उन्हें बोलता है कि हम बेबी प्लान कर रहे हैं, मैं और मेरी वाइफ, इसीलिए हमें थोड़ा जो भाड़ा है वो कम कर दीजिए। तो फिर डिसूज़ा आंटी ₹500 कम करती है, लेकिन फिर उसको और भाड़ा कम करके चाहिए होता है। फिर ग्लेन वहाँ जाता है और चिल्लाने लगता है। उसके बाद पेरवानी आंटी आती है और उन्होंने कुछ खाना लाया होता है और उन्हें क्या ऐसा लगता है कि वो काफ़ी अच्छी है। उसके बाद रमाकांत की शॉप दिखाई जाती है। रमाकांत की एक परफ्यूम शॉप होती है, जहाँ वो उसकी शॉप में एक आदमी से डुप्लीकेट परफ्यूम लेके ओरिजिनल की प्राइस में बेचता है। उसके बाद शिल्पा वहाँ आ जाती है और वो गिफ्ट के बारे में बोलने लगती है। फिर रमाकांत बोलता है उसने तो गिफ्ट पहले ही लाया है। फिर वो गिफ्ट ओपन करके देखती है तो उसमें एक परफ्यूम की बोतल होती है, जो देख के शिल्पा गुस्सा हो जाती है और ज़िद करती है कि वो गिफ्ट लेकर रहेगी एक्सपेंसिव वाला। फिर वो शॉप में जाते हैं और वो महँगा टोस्टर देखती है और टोस्टर 5000 का होता है। फिर भी वो टोस्टर खरीद लेती है और फिर वो दोनों वेडिंग के लिए निकलते हैं। वेडिंग में पहुँचते ही गिफ्ट देते हुए रमाकांत बार-बार ये बोलने लगता है कि मैंने कितना एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया है और ये गिफ्ट 8000 का है। उसके बाद नेक्स्ट डे शिल्पा को एक बहुत सैड न्यूज़ पता चलती है कि गुरुजी के बेटे की शादी टूट चुकी है क्योंकि उसके जो होने वाला पति था, उसकी बेटी का जो होने वाला पति था, उसकी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड उस शादी में आ गई थी। न्यूज़ सुनकर बिल्कुल भी दुखी नहीं होता है, बल्कि वो तो खुश था। उसे अपना टोस्टर वापस चाहिए था। फिर वो चुपके से उनके घर पे चला जाता है, जिनके घर पे शादी टूटी है, और उनसे बात करने लग जाता है। उन्हें पहले तो थोड़ी देर पूछता है क्या हुआ वगैरह, और फिर बोलता है कि मुझे अपना टोस्टर वापस चाहिए, अगर शादी ही नहीं रही तो टोस्टर देने का क्या फ़ायदा। और फिर वो सब गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं हमने सारी गिफ्ट ऑर्फनेज को दे दिया है। फिर वो चिल्लाता है, बोलता है ऐसे कैसे आपने इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट ऑर्फनेज को दे दिया। फिर वो ऑर्फनेज चला जाता है और वहाँ वो एक से मिलता है जिसका नाम नंदिनी होता है। वो उसे बोलता है कि वो अपना टोस्टर वापस लेने आया है, लेकिन वो उसे अपना टोस्टर नहीं देती। वो उसको चिल्ला के भगा देती है धक्के मार के। उसके बाद वो टोस्टर के कंपनी वालों को फ़ोन करता है। वो बोलता है क्या अगर वो टोस्टर रिटर्न कर दे तो उसको रिफंड मिलेगा? तो वो बोलते हैं अगर वो 2-3 दिन में टोस्टर रिटर्न करता है तो उसे रिफंड मिल सकता है। इसके बाद वो प्लान करता है कि वो टोस्टर ऑर्फनेज से चुरा लेगा। इसीलिए रात को वो वहीं रुकता है और जब कोई नहीं होता तो वहाँ से टोस्टर चुरा ले जाता है। और उसके बाद वो सोचता है कि मैं टोस्टर घर पे तो नहीं रख सकता बिकॉज़ मेरे घर पे तलाशी हो सकती है। इसीलिए वो घर पे टोस्टर नहीं रखता बल्कि डिसोज़ा आंटी के घर रखता है। उसके बाद दूसरे दिन रमाकांत के घर पुलिस आ चुकी है क्योंकि ऑर्फनेज से टोस्टर गायब हो चुका था, और क्योंकि रमाकांत वहाँ गया था तो सबसे पहला शक उस पे ही जाता है। उसके घर की तलाशी ली जाती है लेकिन उसके घर पे कोई टोस्टर नहीं मिलता। उसके बाद पुलिस चली जाती है। फिर हमें दूसरा शॉट दिखाते हैं जहाँ ग्लेन को एक मैसेज आया होता है। मैसेज में लिखा होता है मॉल ऑफ लाइफ किड्स प्ले एरिया 1 पीएम। फिर उसके बाद वहाँ पे डील होने वाली होती है, इसलिए वो चला जाता है। जाते वक्त वो टोस्टर भी ले जाता है क्योंकि डिसोज़ा आंटी का टोस्टर खराब हो चुका था, लेकिन वो डिसोज़ा आंटी वाला टोस्टर की जगह रमाकांत का टोस्टर उठा ले जाता है। उसके बाद रमाकांत उसे देखता है और रमाकांत भी उसके पीछे चला जाता है। ग्लेन एक आदमी से मिलता है जो कि एक्चुअली में एक इंस्पेक्टर होता है। उसे पता चल जाता है कि वो इंस्पेक्टर है, इसीलिए वो डील नहीं करता और झुला-झुल कर वापस आ जाता है। फिर उसे लगता है कि मेमोरी कार्ड उसके पास सेफ नहीं है, इसलिए वो मेमोरी कार्ड टोस्टर में छुपा देता है। शिफ्ट होता है और हमें डिसोज़ा आंटी दिखाई जाती है। डिसोज़ा आंटी टॉयलेट में होती है और ज़ोर से प्रेशर लगाती है और वहीं उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद सब लोग उनके शोक मनाने के लिए आ जाते हैं और वहाँ पे रमाकांत और शिल्पा भी आते हैं। ग्लेन बहुत दुखी होता है और रमाकांत सोचता है कि क्या करे। रमाकांत को तभी एक फ़ोन आता है और वो फ़ोन कंपनी वालों का होता है टोस्टर के। वो बोलते हैं कि अगर जल्द से जल्द उसने टोस्टर रिटर्न नहीं किया तो रिफंड नहीं मिलेगा। इसके बाद रमाकांत डिसाइड करता है वो कुछ भी हो जाए टोस्टर लेकर रहेगा। उसके बाद ग्लेन के लिए वो टोस्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसमें उसने मेमोरी कार्ड छुपाया हुआ था। उसके बाद रमाकांत रात में बुर्का पहन के टोस्टर चोरी करने के लिए आ जाता है। उसको ग्लेन देख लेता है। पहले उसको लगता है कि वो उसकी माँ है, लेकिन फिर बात करने के बाद उसको पता चलता है कि वो रमाकांत है। उन दोनों में थोड़ी-सी हाथापाई के चक्कर में ग्लेन नीचे गिर जाता है बिल्डिंग से और वहीं उसकी मौत हो जाती है। रमाकांत बहुत डर जाता है और सोचता है कि मैं ये सब पुलिस को बता दूँगा। वो पुलिस को फ़ोन लगाता है तो लेडी ऑफिसर कॉल उठाती है और वो किसी को थर्ड डिग्री दे रही होती है। ये देखकर रमाकांत डर जाता है और वो कुछ नहीं बताता। फिर दूसरे दिन वो टोस्टर रिटर्न करने आ जाता है। उतने में उसको शिल्पा का फ़ोन आता है कि सोसाइटी में ग्लेन की मौत हो चुकी है। लोग इसे सुसाइड बता रहे हैं लेकिन शायद ये मर्डर है। रमाकांत को तो ये सब पहले से मालूम था, इसलिए वो कुछ बोलता नहीं है और टोस्टर के शॉप में वापस चला जाता है। और टोस्टर वो चेक करते हैं तब टोस्टर यूज्ड लगता है, इसीलिए वो उसको कुछ रिफंड नहीं देते और वो बाहर आ जाता है। फिर उसको एक अननोन नंबर से मैसेज आता है और उसमें वीडियो था जिसमें हाथापाई चल रही थी और ग्लेन मर गया। इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है जो ग्लेन के घर आया था। शिल्पा भी वहाँ आती है और वो उन्हें बताती है कि शायद ये मर्डर भी हो सकता है क्योंकि उसको ऐसे शोज़ देखने का शौक था। उसके बाद इंस्पेक्टर पूछता है क्या यहाँ से कुछ चोरी हुआ है? तो नहीं, ऐसा बोला जाता है। उसके बाद इंस्पेक्टर चला जाता है। उसके बाद रमाकांत को वही मैसेज फिर से आता है और उससे पता चलता है कि वो पेरवानी आंटी का था। पेरवानी आंटी के इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। वो पूरी तरह से रमाकांत का यूज़ करती है और फिर रमाकांत थका-हारा वापस घर आता है। शिल्पा उसे बताती है पक्का ग्लेन का मर्डर हुआ है। उसके बाद रमाकांत को बार-बार पेरवानी आंटी परेशान कर रही थी क्योंकि उसकी लाइफ में पहले ऐसा इतने सालों से कोई ऐसा नहीं आया था और ये बेचारा फँस चुका था। उसके बाद
इंस्पेक्टर और आमरे के बीच बातचीत दिखाई जाती है, जिसमें आमरे उसे बोलता है कि जल्द से जल्द वो उसे मेमोरी कार्ड या फ़ोन या जो भी वो वीडियोज़ है वो ढूँढ के निकाले, उसे वो चाहिए। उसके बाद रमाकांत को दिखाया जाता है जो चोरी से फ़ोन ले लेता है पेरवानी आंटी का और फ़ोटोज़ डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पीछे से आती है और बोलती है मेरे पास बहुत सारे बैकअप्स हैं।